बाबा बागेश्वर ने कहा 10 फरवरी को सभी सवालों का दूंगा जवाब, करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दिव्यांग भक्त के लिए जमीन पर बैठ गए थे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास के आरोप लगाने वाले श्याम मानव के खिलाफ एमपी में प्रदर्शन। शिवपुरी में बजरंग सेना ने फूका पुतला। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बागेश्वर वाले बाबा का बड़ा दावा, कहा संतों के साथ मिलकर कर रहे हैं बड़े कार्यक्रम की तैयारी। खुद को आतंकी कहे जाने पर बाबा बागेश्वर ने कहा, मुझे ऐसे बयानों की परवाह नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर को आतंकी कहा था। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 दिन बाद अपने धाम में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में कुछ दिनों से मेरे गायब होने की खबरें चल रही थी, मैं कुछ दिन बाहर गया था। एमपी के गुना में धर्म रक्षा समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में निकाली विशाल रैली। श्याम मानव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। 5 महीने से चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समापन। श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। राहुल आज प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में भारत जोड़ो यात्रा का स्थायी स्टैच्यू का करेंगे उद्घाटन। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। राहुल गांधी आज श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। 21 विपक्षी दलों के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष ने न्योता भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसपी, बीएसपी समेत 21 विपक्षी दलों को दिया न्योता। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं तो अमित शाह लाल चौक तक यात्रा क्यों नहीं करते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से देश अहम मुद्दों पर लौटा है। मुझे उम्मीद है अन्य पार्टी के लोग होंगे एकजुट। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, देश के कोने कोने में इस यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है। इस यात्रा ने लोगों का दिल छुआ है। श्रीनगर में यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग, इतनी लंबी पद यात्रा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पर राहुल गांधी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में तिरंगा फहराया। प्रियंका समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर कहा, रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जिन्होंने लिखा उन्होंने भी इसे धार्मिक ग्रंथ नहीं कहा। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, स्वामी प्रसाद को श्री रामचरितमानस के अपमान का पुरस्कार मिला। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर जानलेवा हमला। ब्रजराजनगर में कार से उतरते ही सीने में गोलियां मार दी गई। मंत्री की अस्पताल में जान चली गई। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास पर पुलिसकर्मी ने ही चलाई गोली। फायरिंग के आरोप में एएसआई गोपाल दास गिरफ्तार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर हमले की निंदा की। अस्पताल में पहुंचे मंत्री के परिवार को सांत्वना दी। मंत्री नवकिशोर दास की मौत पर पीएम मोदी ने जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, ओडिशा सरकार में मंत्री नवदास के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर हुआ दुख। देश की बेटियों ने रचा इतिहास। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पर भारत का कब्जा। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। अंडर 19 फाइनल मुकाबले में भारत को इंग्लैंड से 69 रन का मिला लक्ष्य। त्रिशा और सौम्य ने 24-24 रन बनाकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। भारतीय अंडर 19 वुमेन्स टीम ने गेंदबाजी में किया कमाल। इंग्लैंड को सिर्फ 69 रनों पर ढेर कर दिया। पार्श्वी चोपड़ा और अर्चना ने 2-2 विकेट लिए। अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने पर भारतीय टीम को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ट्विटर पर लिखा, टीम को बधाई, उन्होंने शानदार क्रिकेट खेला। अंडर 19 विश्व कप विजेता महिला टीम को बीसीसीआई का गिफ्ट। पूरी टीम को 5 करोड़ के इनाम का ऐलान। जय शाह ने यह घोषणा की है।
अंडर 19 विमेन वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल। रोहतक में कप्तान शेफाली वर्मा के कोच, पिता और रिश्तेदारों ने जाहिर की खुशी। टीम इंडिया के लिए पार्श्वी चोपड़ा ने झटके सबसे ज्यादा विकेट, चैंपियन बनने पर बुलंदशहर में जश्न का माहौल। इंडिया की जीत के बाद खिलाड़ी सोनम यादव के गांव में खुशी का माहौल। परिवार और ग्रामीणों ने जाहिर की खुशी, की आतिशबाजी। भारत ने दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। अभी 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर है। आखिरी मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद में होगा। ओडिशा में चल रहे हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी बना वर्ल्ड चैंपियन। पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को 5-4 से हराया। तीसरी बार हॉकी का विश्व विजेता बना जर्मनी। नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। नडाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। अंडर 19 विमेन टी20 वर्ल्ड कप की जीत की खुशी दिल्ली में देखने को मिली। टीम की खिलाड़ी श्वेता सहरावत के घर में मनाया गया विजय जश्न। भोपाल की सौम्या तिवारी की शानदार पारी ने दिलाई जीत। भोपाल में सौम्या के घर पर मनाया गया जीत का जश्न। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में खिलाड़ी ऋचा घोष के घर पर मना जीत का जश्न। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच को देखने के लिए एकाना स्टेडियम पहुंचे थे। शाहरुख खान की फिल्म पठान की कमाई 429 करोड़ के पार। देश और दुनिया भर में शाहरुख की फिल्म ने 4 दिन में कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पठान फिल्म के लिए कश्मीर घाटी में टूटा 3 दशक का रिकॉर्ड। यहां पठान फिल्म के लिए 32 साल में पहली बार सिनेमा हॉल हाउसफुल रहा। मन्नत के बाहर मौजूद फैंस से मिले शाहरुख खान। आज शाम 4 बजे मीडिया से करेंगे फिल्म की कामयाबी पर बात। जॉन इब्राहम, दीपिका पादुकोण और आदित्य चोपड़ा भी रहेंगे मौजूद। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पहुंची शिरडी। साईं बाबा मंदिर के लिए दर्शन किए। साथ में पति राज कुंद्रा भी मौजूद थे। 7 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। रैपिडो ने महाराष्ट्र में सेवा बंद करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। यूपी में 1 अप्रैल से शराब होगी महंगी। योगी सरकार ने नई शराब नीति को दी मंजूरी। 10% बढ़ेंगी कीमतें। देश में फिलहाल काबू में है कोरोना। कोरोना के 100 से कम नए मामले आए सामने। देश में अभी एक्टिव केस 2000 से भी कम है। गुजरात में एक बार फिर पेपर लीक। जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा पर्चा लीक होने की वजह से रद्द की गई। लाखों कैंडिडेट्स देने वाले थे एग्जाम। गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पर्चा लीक होने पर गुजरात में जगह जगह छात्रों ने किया प्रदर्शन। वहीं सागर में छात्रों ने हाईवे जाम किया। पेपर लीक होने के खिलाफ जताई नाराजगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को गुजरात में पर्चा लीक का जिम्मेदार ठहराया है। ट्विटर पर लिखा 9 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। पेपर लीक केस में गुजरात पुलिस ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मारा छापा। एक शख्स को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। गुजरात में पेपर लीक पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का तंज। कहा, अब बीजेपी नेताओं को गुजरात जाकर देना चाहिए धरना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मीटिंग में पीएम मोदी का मंत्रियों को संदेश। सूत्रों के मुताबिक पीएम बोले, अनुच्छेद 370 राम मंदिर जैसे फैसले जिन लोगों तक पहुंचाए। हैदराबाद की गोशा महल से बीजेपी सांसद टी राजा सिंह का विवादित बयान। कहा, अब घंटा बजाने वाला नहीं, गला काटने वाला हिंदी बोलने की जरूरत है। टी राजा सिंह के बयान पर सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी का पलटवार। कहा, टी राजा ने देश का माहौल खराब करने वाला बयान दिया है। बजट सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। दोपहर 12 बजे संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में बैठक होगी। 1 फरवरी को पेश होना है देश का बजट।
आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि की राजघाट पर 9:45 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का होगा आयोजन। इसके बाद शहीद दिवस समारोह का आयोजन होगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। आज सुबह करीब 9:45 बजे राजघाट जाकर श्रद्धांजलि देंगे। एमपी के उज्जैन में एसजीएमएलआई अस्पताल का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11:30 बजे जुड़ेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने बजट से पहले आज महाराष्ट्र के सभी दलों के सांसदों की बैठक बुलाई। सवाल यह है कि इस बैठक में क्या ठाकरे गुट के सांसद शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। जलगांव के अखिल भारतीय गौर एवं बंजारा समुदाय कुंभ में होंगे शामिल। सीएम शिंदे भी रहेंगे। यूपी के स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव आज होंगे। 5 सीटों पर 63 उम्मीदवारों के नतीजों के लिए वोटिंग होनी है। 39 जिलों में मतदान होगा सुबह 8 बजे से। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखने पर बोले एसपी सांसद एसटी हसन। मुगल गार्डन तो अंग्रेजों ने बनवाया था, राष्ट्रपति भवन भी तो अंग्रेजों ने बनवाया है। बसपा सांसद दानिश अली ने मुगल गार्डन के नाम बदलने पर उठाए सवाल। बोले जो इतिहास बदलते हैं वह खुद मिट जाते हैं। हरियाणा के गोहाना की रैली में सीएम मनोहर खट्टर ने विपक्ष पर किया हमला। बोले कांग्रेस के आगे पीछे घूमने वाले हो गए बेरोजगार। हरियाणा नहीं आ सके गृह मंत्री अमित शाह। खराब मौसम के चलते नहीं उड़ा हेलीकॉप्टर। फोन पर 1 मिनट संबोधित किया। सोनीपत जिले के गोहाना में रैली थी। नीतीश कुमार का केसीआर से किनारा। केसीआर ने नीतीश को फोन कर न्यौता दिया। कार्यक्रम में नहीं करेंगे शिरकत। बोले तेजस्वी और ललन से जाने के लिए कहा है। बीएमसी चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे ने ओपी राजभर से मिलाया हाथ। मुंबई में राजभर समाज के वोटों को साधने की कोशिश। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के संगठन को किया भंग। पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने दी जानकारी। नए सिरे से तैयार किया जाएगा संगठन। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। त्रिपुरा की अगरतला सीट पर पापिया दत्ता लड़ेंगे चुनावी रण। आज दिल्ली आ रहे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कर्टन रेजर इवेंट में लेंगे हिस्सा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।